प्रातः काल का समय था। राम भक्ति में डूबी सबरी प्रतिदिन की भांति रास्ते में पुष्प बिछा रही थी। उनका मानना था कि श्री राम एक दिन इसी रास्ते से उनकी कुटिया में आएंगे। उन्हें क्या पता था कि अब उनकी प्रतीक्षा समाप्त होने को आई है। वह अपनी बूढ़ी हो चुकी आंखों से चुन चुन कर पुष्प बिछा रही थी। वह रास्ते से कंकड़ पत्थर हटा रही थी कि तभी सामने दो वनवासी आकर खड़े हो गए। अभी कुछ देर पहले ही गांव के लोग बेचारी को भक्ति को पागलपन बताकर उसका उपहास करके गए थे। वे लोग बोल रहे थे कि माई नहीं आने वाले तेरे श्री राम, और आएंगे भी तो तेरी फटे हाल में क्यों आएंगे। गांव में अन्य बहुत बड़े बड़े घर व महल है, वे तो वहाँ रुकेंगे ना। बेचारी ने सोचा वापस वही लोग तंग करने और उसका उपहास करने आ गए हैं। बूढ़ी हो चुकी सबरी उन वनवासियों को पहचान नहीं पाई कि सामने आखिर खड़ा कौन है। खीन होकर बोली, यहाँ से हट जाओ, मेरे राम यहीं से आएंगे। तुम रोज रोज आकर मेरे पुष्प पर पैर मत रखो करो। बहुत मुश्किल से चुने हैं मैंने यह कोमल पुष्प ताकि मेरे श्री राम को कोई कठिनाई न हो। दोनों वनवासियों प्रसन्न होकर बोला, माँ तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त हो गई, तुम्हारा राम आ गया। मैं ही राम हूँ और ये मेरा अनुज लक्ष्मण। कैसी हो आप माँ, हमें अपनी कुटिया में नहीं ले चलोगी। यह सुनना ही था कि सबरी सब कुछ भूल गई। बेचारी इतने वर्षों से जिनकी प्रतीक्षा कर रही थी, पुष्प बिछा रही थी, कंकड़ पत्थर चुन चुन कर हटा रही थी, आज वे स्वयं आए तो उन्हें नहीं पहचान पाई। प्रभु को सामने देखकर भी न पहचान पाने से बेचारी को इतनी आत्मग्लानि अनुभव हुई कि प्रभु चरणों में गिर पड़ी और धो डाले आंसुओं से नारायण के पैर। सबरी लगातार रोए जा रही थी और आंसू टप टप करके प्रभु के चरणों में गिर रहे थे। श्री राम ने भी उन्हें हटाया नहीं। आखिर प्रेम के यह आंसू और कहाँ से मिलते उन्हें। स्वयं क्षीर सागर भी धन्य हो गया होगा इन्हें पाकर। प्रभु बोले, माँ हम बहुत थक चुके हैं, अपनी कुटिया में लेकर नहीं चलोगी। यह सुन एकदम से खड़ी हो गई वह और हाथ पकड़कर ले गई अंदर। कुटिया में अंदर गए तो दोनों को जल्दी से आसन पर बिठाया। फिर पूछा, प्रभु बहुत दूर से आए हो, अवश्य भूख लगी होगी। इतना कहकर लंगड़ाती हुई अपनी कुटिया के भीतर गई और ले आई अपने जूठे बेर। वह प्रतिदिन प्रभु के लिए बाग से ताजा बेर तोड़कर लाती थी। कहीं प्रभु को खट्टे ना लगे इसीलिए थोड़ा सा चक्कर भी देख लेती थी। खट्टे होते तो फेंक देती और जो मीठे होते वह टोकरी में टिक पाते। बड़े ही भक्ति भाव व भोलेपन से प्रभु के सामने जूठे बेर लाकर रख दिए। कोई और सोच भी नहीं सकता था कि भगवान की जूठा भोग लगाया जाए। लक्ष्मण ने जब यह देखा तो प्रभु का अपमान महसूस किया, लेकिन यह क्या, श्री राम तो खुशी से एक एक बेर उठाकर खाने लगे जैसे कि बहुत भूखे हो। प्रभु बेर खा रहे थे, सबरी उन्हें देखे जा रही थी और बेचारे लक्ष्मण अचंभित थे। बीच में सबरी ने पूछ ही लिया, प्रभु बेर मीठे हैं ना? मैंने एक एक चखकर देखे हैं, हाँ, ताकि आपको खट्टे ना लगे। श्री राम ने भी तापक से बोल दिया कि माँ इतने मीठे बेर तो बैकुंठ में भी ना मिले। बस सबरी को ये और क्या चाहिए था, बरसों का परिश्रम रंग जुलाया था। लक्ष्मण अभी भी अचंभित ही थे। वे सोच रहे थे कि जिनको भक्त अपने खाने के पहले उन्हें भोग लगाते हैं वो फिर प्रसाद रूप में खाते हैं, आज वही एक नादान महिला के जूठे बेर क्यों खा रहे हैं। ये क्या जानते थे कि प्रभु ने सबरी के जूठे बेर खाकर क्या संदेश दे दिया। प्रभु के लिए सच्चा जूठा भक्त की दी वस्तु से नहीं बल्कि उनके मन से रखती है। दूसरे का छीना हुआ कपट से कमाया या अधर्म के पैसों का 56 भोग भी भगवान को लगाना दो तो वह सबरी के जूठे बेर के आगे फीका ही रहेगा।
इस तरह से सबरी के झूठे बेर रामायण की एक महत्वपूर्ण शिक्षा बनकर सामने आते हैं। आशा है कि आपको रामायण का यह प्रसंग पसंद आया होगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।